नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं इंदु ओझा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल इंदु की टिप्स में। आज मैं आपको गायत्री मंत्र से जुड़ी हुई समस्त जानकारियों को प्रस्तुत करूँगी कि गायत्री मंत्र क्या है और गायत्री मंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है और गायत्री मंत्र के पीछे पौराणिक कथाएँ क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का शाब्दिक अर्थ है कि उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, श्रेष्ठ, पाप नाशक, दिव्य परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग से प्रेरित करे। गायत्री मंत्र ही चारों वेदों का मुख्य सार तत्व माना जाता है। गायत्री मंत्र से ही इनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए गायत्री माता को वेद माता कहते हैं। कैसे हुई देवी गायत्री की उत्पत्ति? देवी गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में अलग अलग बातें प्रचलित हैं। उसमें एक कथा ये भी है कि एक बार भगवान ब्रह्मा यज्ञ कर रहे थे और मुहूर्त निकला जा रहा था। तब ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों से कहा कि मेरी पत्नी को यज्ञ में उपस्थित होने में समय लग रहा है, अब आप ही कोई उपाय बताइए। तब यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मणों ने एक गाय को ब्रह्मा जी की पत्नी के स्थान पर बैठा दिया और वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। उसी दौरान गाय के मुख से गायत्री देवी प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने पत्नी का स्थान देकर वो यज्ञ पूरा किया। इस प्रकार देवी गायत्री ब्रह्मा की पत्नी कहलाईं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की, इसको लेकर भी कई मत हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि गायत्री मंत्र का वर्णन सबसे पहले ऋग्वेद में आया था, जो लगभग 25,000 से 35,000 साल पहले संस्कृत में लिखा गया था। तब ऋषि विश्वामित्र को कई सालों तक गायत्री मंत्र की साधना की और इसका प्रचार प्रसार भी किया। जानिए गायत्री मंत्र की उत्पत्ति की पौराणिक कथा। विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात ऋषि एवं योगी थे। ऋषि विश्वामित्र बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी महापुरुष थे। ऋषि धर्म ग्रहण करने के पूर्व विश्वामित्र बड़े पराक्रमी और प्रजावत्सल नरेश थे, जिनकी जयंती कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र का आविष्कार किया। वे क्षत्रिय राजा के रूप में अवतरित हुए, जो प्रजापति के पुत्र कुश के पुत्र कुशनाथ और कुशनाथ के पुत्र राजा गाधी थे। विश्वामित्र जी उन्हीं गाधी के पुत्र थे। विश्वामित्र शब्द विश्व और मित्र से बना है, जिसका अर्थ है सबके साथ मैत्री अथवा प्रेम। इंद्र के द्वारा उनकी तपस्या भंग करने अप्सरा मेनका को भेजा गाय, जिसके प्रेम से उनकी शकुंतला नाम की पुत्री उत्पन्न हुई, जिसका गंधर्व विवाह राजा दुष्यंत से हुआ। इनका पुत्र भरत हुआ, जिनके वंश में महाभारत हुआ, जिसने गीता जन्म हुआ और त्रेता युग में श्री राम से तड़का राक्षसी का वध करवाया। उनके बारे में एक कथा बहुत प्रचलित है कि एक बार राजा विश्वामित्र अपनी सेना को लेकर वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। विश्वामित्र जी उन्हें प्रणाम कर वहीं बैठ गए। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का यथोचित आदर सत्कार किया और उनसे कुछ दिन आश्रम में ही रहकर आतिथ्य ग्रहण करने का अनुरोध किया। इस आग्रह पर यह विचार करने लगे कि मेरे साथ विशाल सेना है और सेना सहित मेरा आतिथ्य करने में वशिष्ठ जी को कष्ट होगा। विश्वामित्र जी ने नम्रतापूर्वक अपने जाने की अनुमति मांगी, किंतु वशिष्ठ जी के अत्यधिक अनुरोध करने पर कुछ समय के लिए आश्रम में रुककर उनका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। वशिष्ठ जी ने अपनी गौ माता नंदिनी का आह्वान कर विश्वामित्र तथा उनकी सेना के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन तथा हर प्रकार के सुख सुविधा की व्यवस्था कर दी। वशिष्ठ जी के आतिथ्य से विश्वामित्र और उनके साथ आए सभी सेना के लोग बहुत प्रसन्न हुए। फिर इक्ष्वाकु वंश में त्रिशंकु नाम के राजा हुए। त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, अतः इसके लिए उन्होंने वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, किंतु वशिष्ठ जी ने इस कार्य के लिए अपनी असमर्थता जताई।
त्रिशंकु ने यही प्रार्थना वशिष्ठ जी के पुत्रों से भी की, जो दक्षिण प्रांत में घोर तपस्या कर रहे थे। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने कहा कि जिस काम को हमारे पिता नहीं कर सके, तू उसे हमसे कराना चाहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तू हमारे पिता का अपमान करने के लिए यहाँ आया है। उनकी इस प्रकार कहने से त्रिशंकु ने क्रोधित होकर वशिष्ठ जी के पुत्रों को अशब्द कह दिया। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने रुष्ट होकर त्रिशंकु को चंडाल हो जाने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण त्रिशंकु चांडाल बन गए तथा उनके मंत्री तथा दरबारी उनका साथ छोड़कर चले गए। फिर भी उन्होंने सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा का परित्याग नहीं किया। फिर विश्वामित्र के पास जाकर अपनी इच्छा को पूर्ण करने का अनुरोध किया। विश्वामित्र ने कहा, तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र ने अपने उन चारों पुत्रों को बुलाया जो दक्षिण प्रांत में अपनी पत्नी के साथ तपस्या करते हुए उन्हें प्राप्त हुए थे, और उनसे यज्ञ की सामग्री एकत्रित करने के लिए कहा। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर आज्ञा दी कि वशिष्ठ के पुत्रों सहित वन में रहने वाले सब ऋषि मुनियों को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण दे आओ। सभी ऋषि मुनियों ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, किंतु वशिष्ठ जी के पुत्रों ने यह कहकर उस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया कि जिस यज्ञ में यजमान चांडाल और पुरोहित क्षत्रिय हो, उस यज्ञ का भाग हम स्वीकार नहीं कर सकते। ये सुनकर विश्वामित्र जी ने क्रुद्ध होकर उन्हें कालपाश में बंध कर यमलोक जाने और 700 वर्षों तक चांडाल योनि में विचरण करने का श्राप दे दिया और यज्ञ की तैयारी में लग गए। विश्वामित्र के श्राप से वशिष्ठ जी के पुत्र यमलोक चले गए। वशिष्ठ जी के पुत्रों के परिणाम से भयभीत सभी ऋषि मुनियों ने यज्ञ में विश्वामित्र का साथ दिया। यज्ञ की समाप्ति पर विश्वामित्र ने सब देवताओं का नाम लेकर अपने यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए आह्वान किया, किंतु कोई भी देवता अपना भाग लेने नहीं आया। इस पर क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने अर्घ्य हाथ में लेकर कहा कि हे राजन त्रिशंकु, मैं तुझे अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग भेजता हूँ। इतना कहकर विश्वामित्र ने मंत्र पढ़ते हुए आकाश में जल छिड़का और राजा त्रिशंकु शरीर सहित आकाश में चढ़ते हुए स्वर्ग जा पहुँचे। त्रिशंकु को स्वर्ग में आया देख इंद्र ने क्रोध से कहा कि रे मूर्ख, तुझे तेरे गुरु ने श्राप दिया है, इसलिए तू स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है। इंद्र के ऐसा कहते ही त्रिशंकु सिर के बल पृथ्वी पर गिरने लगे और विश्वामित्र से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। विश्वामित्र ने उन्हें वहीं ठहरने का आदेश दिया और वे अधर में ही सिर के बल लटक गए। त्रिशंकु की पीड़ा की कल्पना करके विश्वामित्र ने उसी स्थान पर अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग की सृष्टि कर दी और नए तारे तथा दक्षिण दिशा में सप्त ऋषि मंडल बना दिया। इसके बाद उन्होंने नए इंद्र की सृष्टि करने का विचार किया, जिससे इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर विश्वामित्र से अनुनय विनय करने लगे। वे बोले कि हमने त्रिशंकु को केवल इसलिए लौटा दिया था कि वे गुरु के श्राप के कारण स्वर्ग में नहीं रह सकते थे। इंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले कि मैंने इसे स्वर्ग भेजने का वचन दिया है, इसलिए मेरे द्वारा बनाया गया यह स्वर मंडल सदा रहेगा और त्रिशंकु सदा इस नक्षत्र मंडल में अमर होकर राज्य करेगा। इससे संतुष्ट होकर इंद्रादि देवता अपने अपने स्थानों को वापस लौट गए। देवताओं के चले जाने के बाद विश्वामित्र भी ब्रह्मा ऋषि का पद प्राप्त करने के लिए पूर्व दिशा में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। इस तपस्या को भंग करने के लिए नाना प्रकार के विघ्न आए, किंतु उन्होंने बिना क्रोध किए ही उन सबका निवारण किया। तपस्या की अवधि समाप्त होने पर जब वे अन्न ग्रहण करने के लिए बैठे, तभी ब्राह्मण भिक्षुक के रूप में आकर इंद्र ने भोजन की याचना की। विश्वामित्र ने संपूर्ण भोजन उस याचक को दे दिया और स्वयं निराहार रह गए। अब इनके तेज से सारा संसार प्रकाशित हो उठा। सूर्य और चंद्रमा का तेज भी इनके तेज के सामने फीका पड़ गया। अतएव आप प्रसन्न होकर इनकी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें महाऋषि की उपाधि से सम्मानित किया। जब विश्वामित्र को वशिष्ठ का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। कोई विकल्प न रह जाने पर विश्वामित्र वशिष्ठ की खोज में निकल पड़े। जैसे ही वह ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे, विश्वामित्र ने वशिष्ठ को अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बात करते हुए सुना और विश्वामित्र ने उनकी बातचीत पर ध्यान दिया। उन्हें पता चला कि वशिष्ठ उनकी आत्मज्ञान की यात्रा के दौरान चुपचाप उनका उत्साहवर्धन करते रहे हैं। वशिष्ठ के पति अपने क्रोध से लज्जित विश्वामित्र ने अपना सिर एक दीवार से टकराना शुरू कर दिया। वशिष्ठ विश्वामित्र को रोकने के लिए दौड़ पड़े और विश्वामित्र जमीन पर गिर पड़े।
जैसे ही उनका सिर वशिष्ठ के चरणों को छूता है, विश्वामित्र को अपने शरीर के माध्यम से एक दिव्य धारा का अनुभव होता है। वह स्वतः स्फूर्त समाधि ईश्वरीय समागम में भी चले गए। उस अवस्था में उन्होंने अपने सिर के अंदर गायत्री मंत्र की रहस्यमयी ध्वनियाँ सुनी और उसका पाठ किया। तब उन्हें वशिष्ठ का आशीर्वाद मिला और अंत में उन्हें ब्रह्मा ऋषि की उपाधि से सम्मानित किया गया। आशा करती हूँ कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो लाइक करिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।